नमस्कार दोस्तों, मैं दफ्तरी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े आपके सवाल और मेरे जवाब वाले इस वीडियो में मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर ए के द्वारा। डियर दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट ऑनलाइन चाइनीज़ ऐप फ्रॉड इज़। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि ऑनलाइन चाइनीज़ ऐप फ्रॉड क्या है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने एक और तरीके से भारत को घेरने के लिए उन्होंने ऑनलाइन एक साइबर फ्रॉड किया है, जहां पर उन्होंने कोरोना के इस ख़राब समय के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नौकरी चली गई है या फिर उनके पगार में कटौती हुई है। तो उस समय चीन ने एक ऐसी चाल चली है जहां पर उन्होंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है पावर बैंक। ये एप्लीकेशन भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसा है जो आप जो भी रकम इन्वेस्ट करते हैं उसका डबल करके आपको रिटर्न्स थोड़े समय में ही दे देती है। जैसे कि आपने 10 रुपये डाले तो थोड़े समय बाद आपको 20 रुपये मिलेंगे। और इस तरीके से उन्होंने लोगों का कॉन्फिडेंस पहले लिया, फिर लोगों से कहा कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट किए, लेकिन उनको उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं हुआ, उनके सारे पैसे वहाँ पर डूब गए। फिर लोगों ने साइबर क्राइम पुलिस के अंदर जांच की और रपट लिखवाई। तो दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया कि कुल बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। उन्होंने तकरीबन 150 करोड़ की चोरी की है और दिल्ली पुलिस आगे भी जांच कर रही है कि कितने पैसे भारत से बाहर गए और कितने पैसे अभी भारत के अंदर हैं। जितने भी लोगों ने कंप्लेंट की हैं उन लोगों को भारत सरकार पैसे दे सकती है। अगर वो पैसे भारत में हो तो भारत सरकार वो पैसे आपको लौटा देगी, लेकिन अगर पैसा भारत के बाहर गया है तो वो वापस आना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको ऐसी कोई भी ऐप मिले जो सीधे थोड़े समय में रिटर्न्स दे, तो वो एप्लीकेशन को कभी भी अपने फ़ोन में डाउनलोड ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस चीज़ का रेफरेंस अपने दोस्तों और अपने कलीग्स के द्वारा मिला था और उन्होंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। ये एप्लीकेशन सीधे आपको पैसे देती है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एप्लीकेशन तो सही है, ये एप्लीकेशन फेक नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेशन फेक है। इस एप्लीकेशन के एक ओनर को, जो चाइनीज़ सिटीज़न है, उसे बीएसएफ ने वेस्ट बंगाल से पकड़ा है और वहाँ से जांच में पता चला है कि कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे और आगे कौन व्यक्ति है जो इसका मास्टरमाइंड है। ये जो भी ठगी की गई है, ये सारी ठगी ऑनलाइन फ्रॉड के द्वारा हुई है। अगर आपके साथ ऐसी ठगी हुई है तो आप ऑनलाइन साइबर कंप्लेंट करें, शायद आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। अगर आपको नहीं पता कि ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेंट कैसे करें, हमने एक वीडियो बनाया है ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेंट कैसे करें। वो वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर से देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर बी के द्वारा। डियर सर, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ पुलिस हैज़ अटैक्ड ऑन अंडरवर्ल्ड। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें समझा सकते हैं कि पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के ऊपर कौन सा बड़ा अटैक किया है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल पुलिस ने
अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसी योजना रची है जिसके कारण बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। इसके पीछे यूरोपोल का हाथ है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि यूरोपोल क्या है। यूरोपोल एक ऐसा यूरोपियन पुलिस है जो इंटरनेशनल क्राइम्स को जो यूरोप के अंदर होता है उसे देखती है। आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा, वही सेम काम यूरोपोल करता है। यूरोपोल के साथ साथ FBI और ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने मिलकर एक एनॉर्म एप्लीकेशन बनाई थी। इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स ने लॉगिन किया क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग VPN था और उस VPN के जाल में बहुत सारे क्रिमिनल्स फंस गए क्योंकि क्रिमिनल को लगा कि ये तो VPN से प्रोटेक्टेड है तो इसे तो हम आसानी से अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने यूज़ किया भी और इसके अंदर इन्होंने ड्रग्स, वेपन ट्रेडिंग, किसी को मारना, बिटकॉइन ट्रेडिंग और बहुत सारे ऐसे जो इलीगल काम होते हैं उन्होंने वो अनोम ऐप पर परफॉर्म किए। इसके कारण पुलिस वालों को पता चल गया कि कौन कहाँ से कितने पैसों में क्या डील कर रहा है और उन्होंने सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लिया। तकरीबन पुलिस वालों ने 800 क्रिमिनल्स को पकड़ा है। ये चीज़ उन्होंने मीडिया में बताई, तब जाकर पता चला कि उन्होंने कितने लोगों को पकड़ा है। मैं आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं एक नए सेगमेंट की ओर जहाँ पर इस हफ्ते साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन सी बड़ी न्यूज़ आई हुई है। इस हफ्ते साइबर सिक्योरिटी के अंदर पहली न्यूज़ आई है कि अनोनिमस हैकिंग ग्रुप ने एलॉन मस्क को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने बिटकॉइन के ऊपर अपना ट्वीट बंद नहीं किया तो उन्हें उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। जिन्हें पता ना हो कि अनोनिमस ग्रुप क्या है, अनोनिमस ग्रुप एक ऐसा हैकिंग ग्रुप है जो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी करता है। ये देखता है कि कौन किस तरीके से क्या काम कर रहा है, ऑनलाइन में कैसे उस व्यक्ति को पकड़ा जाए, उस व्यक्ति ने क्या किया है, उसके सारे कच्चे चिट्ठे खोल देती है। बहुत सारी सरकारें अनोनिमस हैकिंग ग्रुप को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लेती है। मैं आशा करता हूं आपको अनोनिमस हैकिंग ग्रुप क्या है वो समझ आ चुका होगा। उन्होंने एलॉन मस्क को धमकी दी है कि अगर उन्होंने और ट्वीट्स बिटकॉइन के ऊपर किए तो उनकी जो टेस्ला कंपनी है उसके सारे शेयर्स ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि पिछले ट्वीट में उन्होंने बिटकॉइंस के बारे में ट्वीट किया था तो उसके अगले दिन ही बिटकॉइन के भाव 4% तक गिर चुके थे। अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जहां पर एल सल्वाडोर नाम का एक देश है जिसने बिटकॉइंस को अपने देश के अंदर लीगल टेंडर के तौर पर मान्यता दे दी गई है। ये विश्व का सबसे पहला देश बना है जिसने बिटकॉइंस को अपने देश में मान्यता दी है। इसके साथ साथ IMF ने एल सल्वाडोर को चेतावनी भी दी है कि उनके देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी बढ़ सकती है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जहां पर अमेरिका ने जो WeChat और TikTok पर प्रतिबंध लगा दिया था, अब बाइडेन प्रशासन ने TikTok और WeChat को रीओपन कर दिया है और वो दोनों एप्लीकेशंस अमेरिका के अंदर अब आसानी से फंक्शंस करेंगे। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जहां पर EA स्पोर्ट्स नाम की एक गेमिंग कंपनी है। इस गेमिंग कंपनी के ऊपर साइबर अटैक हुआ है जिसके कारण उनके 970 GB के आसपास का डेटा हैकर्स ने चोरी कर लिया है और उन्होंने इस डेटा हैकिंग के लिए माना जाता है कि
जो बैटलफील्ड नई गेम आई है और आने वाली है, उसके सोर्स कोड को हैकर्स पहले ही हैक कर लेते हैं ताकि उसके बारे में मॉड्स बनाया जा सके। ऐसा माना जाता है कि इस हैक के पीछे यही कारण हो सकता है। तो इसके साथ इस हफ्ते के न्यूज़ समाप्त हुए। आपको ये नया सेगमेंट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं ताकि हमें पता चल सके कि आने वाली वीडियोस में ये सेगमेंट को हमें इंक्लूड करना है कि नहीं। एक विशेष सूचना, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको घर से बाहर जाना है तो डबल लेयर मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। हमेशा हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। अभी कोरोना देश से गया नहीं है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि थर्ड वेव आ सकती है। अगर थर्ड वेव लाना नहीं चाहते हैं तो ये ज़रूरी गाइडलाइंस को फॉलो करें। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अब हम कू पर भी आ चुके हैं, तो अगर आपको किसी सोशल मीडिया रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हमें कू पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी कू की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। वो आईडी पर जाकर क्लिक कर उसे फॉलो करें। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।